जय जगन्नाथ साथियों। लास्ट क्लास में मैं आप लोग को जो भी हैंड एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज सब सिखाया था, आई होप कि आप लोग सीखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। अगर नहीं किए तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और उसका साथ मैं आज भी कुछ आपको छोटा मोटा हिंट्स दूंगा और छोटा मोटा फिंगर एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज दिएगा। उसका बाद एक कायदा की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि पूरा डिटेल्स में वो कायदा का कैसे बजाते हैं मैं बताऊंगा, और कुछ हैंड एक्सरसाइज तो दूंगा। तो लास्ट एपिसोड में जो हम सेकेंड एपिसोड में किया था, उसको मैं अभी मेरा कैमरा को तबला की ओर लेता हूँ। आप देखिए हम लोग क्या किए थे। मैं उसको भी दोबारा एक छोटा सा रिवीजन करता हूँ। आप देखिए, लास्ट एपिसोड में हम लोग ता और ना, ये ना जो है पूरा किनारे पे बजता है, ता थोड़ा आगे बजता है। और मैं दो तरह का तीटा बताया था, ये एक 3 फिंगर का तीटा और एक 2 फिंगर का तीटा। ये तीटा सिखाया था, और कतीटा भी सिखाया था, तीर कीटा सिखाया था। ये कतीटा और तीर कीटा। अब मैं बोला था कि आपको इसको पैरेलल रखना, हो सके तो थोड़ा उठा के रखेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। उसका ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये इसका ऊपर भी ज़्यादा ट्विस्ट मत कीजिए तबला को, जितना कम हो सके। और ये हैंड भी सेम पोजीशन रहेगा। हैंड का पोजीशन कभी चेंज मत कीजिए, स्ट्रेट बैठने के लिए कोशिश कीजिए। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था ये फिंगर का ऊपर, ये जो स्याही पैड को टच करके रखने के लिए मैं बोला था, आप एक मार्किंग कर दीजिए। मैं देखिए मैं मार्किंग करके रखा हूँ बच्चा लोग को सिखाने के लिए, किधर ये रहेगा, ये किधर रहेगा, ये मार्किंग करके रखा हूँ। और ये फिंगर जब ता और ना बजेगा कभी भी बेंड नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा बेंड होगा जब स्पीड में बजेगा, मगर ऐसा नहीं कि ऐसा बेंड होगा, ये नहीं होता। तो ऐसे ही आपका फिंगर पोजीशन कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ये कभी तो चेंज नहीं होना चाहिए ता ना का टाइम पे। तो सिखाया था आपको धाग धाग टिट टिट ताक ताक टिट टिट, फिर धाग धाग तीर किट ताक ताक तीर किट। देखिए मैं कितना यूज कर रहा हूँ, ये हाफ पार्ट तक यूज करेंगे, आप ज्यादा इतना लंबा यूज नहीं करना। और आज मैं जो 3 धा बोला था, ये धा दोनों, ये जो 3 है ना, सबसे डिफिकल्ट होता है बजाने के लिए। ये साउंड को थोड़ा सुनिए, ये किधर बजता है पहले मार्क कीजिए, किधर बजता है। इधर एक अलग है, थोड़ा सा आप ब्लॉक का ऊपर चढ़ के बजाएंगे तो 3, ये स्प्रिंग एक्शन थोड़ा होना चाहिए। ये साउंड आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जब भी सीखेंगे कुछ भी 3 का जो आएगा कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी बजा नहीं पाएंगे। इसीलिए 3, ये 3, ये जो इधर ओपन में बजेगा उसको तुन बोलते हैं, तुन। ये इसका ऊपर थोड़ा नजर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करके इसको स्प्रिंग एक्शन करने से खाली बज के उठना है, ये टून हो जाता है। और इसको इधर रख के ये बजने से 3 होता है। वो नाजुक सा जो ये है ना नोट्स 3, इतना जल्दी वो किसका इसमें नहीं आता है। जितना हो सके इसको ही प्रैक्टिस कीजिए, ये सेकंड सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 का साथ अगर ग और घ मिल जाएगा तो वो हो जाएगा धिन।
आप ऐसे भी 3 बजा सकते हैं, मगर फिलहाल आप ऐसे बजाना। तो ये अगर मिल जाएगा दोनों, धीन हो जाएगा। ये जब ता का साथ मिलता है ग, ये धा होता है दोनों मिलके। जब ये मिल जाएगा ये धीन हो जाता है। तो 3 का साथ ग और घ मिलने से धीन हो जाता है। आज का जो बेसिक कायदा का है मैं बोलता हूँ, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। धा धा ती ट, धा धा तिन्ना। ये जो 3 बजाना है आपको, देखिए ये जो स्किप होता है, थोड़ा स्लिप होता है ना, इस तरह बजाइए। बजाने के लिए कोशिश कीजिए। ये 3 अलग है, अगर बजा सकते हैं तो बजाएंगे, अच्छा है, मगर 3 ऐसे करने के लिए कोशिश कीजिए, अच्छा होगा। धा धा ती ट, धा धा तिन्ना। कैसे होता है? फिंगर देखिए, धा धा ती ट, धा धा तिन्ना। 8 मात्रा, 8 बीट। फिर खाली पार्ट जो आता है, ता ता ती ट, धा धा धिन्ना, ये 8। तो 16 हो गया, 16 मात्रा हो गया। उसको हम बजाएंगे तो 16 मात्रा जिसको 3 ताल बोलते हैं, वो 3 ताल पे ही फिट होता है। ये सबसे बेसिक कायदा है। इसको आप अच्छी तरह स्पीड पे पहले स्लो पे करना सीखिए, और 2 फिंगर में कीजिए चाहे 3 फिंगर में कीजिए, जो आपको इजी लगता है। तो उसको बजाने के लिए कोशिश करता हूँ, थोड़ा देखिए। और इसको अल्टरनेट करेंगे तो और अच्छा है। धा धा, देखिए मेरा तिन्ना कैसे बज रहा है। धा धा ती ट, धा धा तिन्ना, ता ता ती ट, धा धा धिन्ना। एक एक करके बजाता हूँ। धा, देखिए ये दोनों, फिर धा, ये सेम जगह पे, धा धा हो गया। ती ट, धा धा ती ट, फिर धा धा, सेम, धा धा। ओके, तिन्ना, ये देखिए, तिन, ये ऐसे आके ना, तिन ना। कोई कोई बजाता है तिन ना, ऐसे बजाते हैं। ये थोड़ा इजी लगता है बजाने के लिए, इसीलिए ज्यादातर इसको तिन ना। इसको अगर खोल दें ये धुन हो जाएगा। तो ये आप इजी लगता है तो इसको बजाए, तिन जो बोला था आपको, मगर ये साउंड पक्का आना चाहिए। तो मैं ऐसे तिन ना। ओके, फिर ता ता ती ट, ता ता ती ट। इसको ता में भी इसको यूज कर सकते, 2 तरह का। धा धा धिन्ना, लास्ट जो है, धा धा धिन्ना। इस जगह पे ये काम आता है। धिन्ना, धिन, ये भी बजेगा, धिन ना। तो वो पूरा क्या होता है, धा धा ती ट, धा धा तिन्ना, ता ता ती ट, धा धा धिन्ना। जब धा धा बजाएंगे ना, थोड़ा स्लाइड करने के लिए कोशिश कीजिए। धा धा, 1 2, धा धा ती ट, धा धा तिन्ना, ता ता ती ट, धा धा धिन्ना, धा धा ती ट, धा धा तिन्ना, ता ता ती ट, धा धा धिन्ना, धा धा ती ट, धा धा तिन्ना, ता ता ती ट, धा धा धिन्ना। इस तरह इसको, ये जो थीम है पहले सीख लीजिए,
उसका बाद जाके जो आगे बढ़ेंगे वो सिखा सकता हूँ। उसका जो वेरिएशन है मैं इसको लिख के भी दे दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ये हमारा थर्ड सेशन है, उसको थोड़ा करने के लिए कोशिश कीजिए। और लास्ट क्लास में मैं बोला था आपको जो 3 ताल का जो हाथ में आपको कैसे दिखाना है। अगर 3 ताल में सिखाएगा एक कायदा होने के बाद 3 ताल का जो ठेका है उसको सिखाएगा। उसका बाद एक टुकड़ा सिखाएगा 3 ताल का, जो कि आप सोलो परफॉर्मेंस में यूज कर सकते हैं, एक पैकेज जैसा। तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो लिख के दीजिए, मैं ज़रूर आपको ये करूँगा, लिख के दूँगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका दोस्त लोग को शेयर कीजिए, कमेंट्स पे लिखिए और लाइक भी एक कीजिए। इतना रह के फिर नेक्स्ट सेशन को मैं आपको इसका वेरिएशन सिखाऊंगा। जय जगन्नाथ, गॉड ब्लेस यू ऑल।